बुल्डाना जिले के मोताला तहसील के सिंधखेड़ का 2 उपकरण का हुआ उद्घाटन। मेरी बेटी कमाएगी खुद की रोटी व सिंधखेड़ बनेगा डिजिटल साक्षर। डिजिटल साक्षर सिंधखेड़ की ग्राम पंचायत के सरपंच सो बिमल कदम का ए उपकरण व कंप्यूटर का फीस 50% रकम ग्राम पंचायत भरेगी। ये जो कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इनका जो खर्चा है हमारे गांव के सरपंच जो है हिमालय कदम उनके वो खुद के खर्चे से हमारे बच्चों के लिए इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसकी वजह से हमारे बच्चों को आगे भविष्य में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और हम सब महिलाओं के वती से वो भी एक हमारे जैसी महिला ही है। इतनी बड़ी सोच उनकी हमारे बच्चों के लिए है, हम सब उनके दिल से शुक्रगुजार है। आज हमारे गांव में 2 योजनाएं चालू कर रही है हमारे ग्राम पंचायत। उसका नाम है डिजिटल सिंधखेड़ और दूसरी योजना है हमारी बेटी कमाएगी खुद की रोटी। ये दोनों योजना का जो खर्च आएगा वो ग्राम पंचायत की तरफ से हमारे सरपंच विमलताई कदम सो खर्च कर रही है। वाराणसी पहुंचे भाजपा के कर्णधार अमित शाह ने भाजपा के उत्तर प्रदेश चुनाव में अच्छे भविष्य के लिए शनिवार को काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन किया। अमित शाह ने बाबा काल भैरव के दरबार में मत्था टेक भाजपा के अच्छे भविष्य की कामना की। मथुरा के जौहर बाग कांड और कैराना पलायन पर चौतरफा गिरी समाजवादी पार्टी सरकार का बचाव करते हुए कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मथुरा में राम वृक्ष यादव को बीजेपी वाले 2 साल से प्रशिक्षण दे रहे थे और बीजेपी ही वोट बैंक की राजनीति करने के लिए यूपी में दंगे कराना चाहती है। देखिए, अब तो पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। वहाँ पर पलायन नहीं था, वहाँ पर लोग रोजगार के लिए जाते। और अगर पूरी रिपोर्ट पढ़ लेना, वहाँ पर 3 सालों में 17 लोग हिंदू परिवार के लोग आए। अगर इस तरीके का ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब इलेक्शन आता है तो सांप्रदायिक लोग पलायन करेंगे, वो भावनाएं फैलाने के लिए। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने एक तमचा फैक्ट्री पर छापा मारकर एक युवक को गिरफ्तार किया, जबकि गिरफ्तार अपराधी का साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 बोर बंदूक और कई तमचों के साथ कारतूस व हथियार बनाने का सामान बरामद किया। ये इंद्राज बना कर रहा था पाली का। और पकड़े कैसे गए? मेरा खेत बराबर में आया तो उसने मुझे बुला लिया 2-4 दिन के लिए। मैं अपने खेत पे था, जब मैं अपने खेत पे था उनने 2-4 दिन टाइम मुझे लालच दे दिया, 200-250 रुपये तुम ले लो। हथियार वही बना कर था और वही बेचा कर रहा था, वही बना कर था। फिर भी कितने का बिकते थे? ये छोटा वाला 2,000 का दे देता था और ऊपर कर दो। अच्छा। और बड़े वाला ऐसा 4 का 4.5 का ऐसा दे देता, 3.5 तक दे देगा ऐसा। ये कहाँ सप्लाई करते थे? पता कुछ नहीं बाबू जी, ऐसे मुझे। मैं तो 2-4 दिन से संग रहा था। चुनाव के लिए भी तैयार हो रही थी हथियार? नहीं ना, मैं तो 2-4 दिन से इसका संग लगा हुआ। नहीं, ये नहीं बताया असल चुनाव के लिए तैयार हो रहा था? ना मुझे ना मालूम। कितनी बड़ी खेप में तैयार हो रहा था? ऐसे नहीं मालूम। मैं तो 2-4 दिन तो कुल्ली हुए इसके दौरे में सफाई उपाई करने के लिए। थाना नरसैना क्षेत्र में रिपोर्टिंग चौकी बुगरासी पड़ती है। उसमें एक अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री का जो है भंडाफोड़ हुआ है। 2 12 बोर की बंदूकें उसमें बरामद हुई हैं। 315 बोर के तमंचे कई बरामद हुए हैं और कई तमंचे जो कि बनने की प्रक्रिया में थे वो बरामद हुए हैं। पूरे उपकरण जो यूज़ किए जा रहे थे उन्हें बनाने के लिए बरामद किए गए हैं। एक अभियुक्त जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीती 26 जून को ट्रेनी सिपाही शिव कुमार की निर्मम हत्या की गई थी। पुलिस विभाग के सभी अधिकारी सन्न थे कि आखिर शिव कुमार की हत्या की वजह क्या है। बुलंदशहर पुलिस ने हत्याकांड की जांच करते हुए मामले का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक युवती सहित 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन्हीं मुजरिमों की निशानदेही पर आला कत्ल में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हुआ है। उसने कहा कि भैया मेरा आ रहा है निकल के चौकट लगा, तुम निकल चले जाओ। शिव कुमार निकल के बात कर रहा था फ़ोन पे, मैंने इससे बात कर रहा था। फिर वो फ़ोन पे बात कर जा रहा, करते बात करते फिर वो पहुंच गया। हम तीन रास्ता वहाँ पर वहाँ पहुँच गया। मैं शिव कुमार से ये मैं देख लिया, चला गया बिजली पे, बिजली से डंडा लिया, पाला वहाँ पर टूटा हुआ डंडा चल दिया। मैं उससे 2 लीक पीछा शिव कुमार से, ये आ गए, डंडे में निकाल दे दिया। 2 डंडे इसने मारे उसके सिर में। फ़ोन चालू था कान पे, उसका फ़ोन गिर गया। बात कर रही थी मैंने उससे, फ़ोन गिर गया, वो नीचे बैठ गया। फिर 2 डंडे मैंने मारे, फिर इसने चक्कू ले गए, पहले चक्कू मारा इसने सीने में, फिर दूसरे चक्कू मैंने मारा उसके पीछे, ठीक है। 2 चक्कू मैंने हाथ मारे, फिर इसने उसकी गर्दन काट दी थी। 2 डंडे और मार के। मान ही नहीं रहा था जब मेरे घर वाला, ये मेरे भैया ने, ये दीपक ने ऐसा किया। दीपक कौन है ये? मेरे पड़ोसी है। इससे भी आपका प्रेम संबंध है? नहीं। कैसे मारा आपने? कैसे मारा वो मुझे नहीं पता, हम घर पे ही थे। आपसे संबंध थे आपके उस युवक से? ये दिनांक 26 जून को एक जेटीसी का प्रशिक्षणाधीन सिपाही था, उसकी हत्या हो गई थी। शिव कुमार सिपाही का नाम था। इसमें पूरा प्रकरण ये संज्ञान में आया है कि इस जो प्रशिक्षणाधीन जो सिपाही था, इसका एक गांव की ही लड़की से अवैध संबंध था और उस लड़की से एक दूसरे लड़के के साथ भी संबंध था। इस तरीके की बात भी प्रकाश में आई है कि लड़की का कोई आपत्तिजनक वीडियो और कुछ फ़ोटो उसने सिपाही ने लिए हुए थे, जो कि उसे लेके वो उसे ब्लैकमेल करता था लड़की को कि ये इंटरनेट पे वो अपलोड कर देगा। इसी से परेशान होके उसने लड़की ने अपना जो दूसरा उसका प्रेमी था उसके साथ मिलके और अपने भाई के साथ मिलके इसकी हत्या की पूरी साजिश की। और उसने फ़ोन करके लड़की ने फ़ोन करके उसे गांव से बाहर बुलाया और वहाँ पे उसकी डंडे से और चाकू गोद की हत्या की गई। 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, लड़की का भाई और उसका जो प्रेमी है उसकी, 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित गुरुकुल विश्वविद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब देहरादून की ओर से आने वाले 2 वाहनों की भिड़ंत को लेकर 2 पक्षों में हुई कहासुनी के बाद एक पक्ष दूसरे पक्ष पर फायर झोंककर फरार हो गया। कल्याण रेलवे स्टेशन पर भूदान एक्सप्रेस में बच्चे सहित चढ़ने की कोशिश वाली अर्चना त्रिपाठी नामक महिला की जान रेलवे पुलिस के जवान ने बचाई। ये पूरा मामला स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दिल्ली के रोहिणी में बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में एक्सीडेंट के मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा, हॉस्पिटल में की तोड़फोड़। भैया बहुत देर से कह रहा है छुट्टी कर दो, छुट्टी और मेरे को ये कॉल आया था कि एक पेशेंट आया था
जिसको डी ग्लव्ड इंजरी थी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद। लोअर लिम्ब में उसके पूरा फटा हुआ था, आप इस तरह से समझिए, और उसमें ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, जिसके लिए कुछ समय पहले, लगभग 1-1.5 घंटा पहले, मैं खुद इवनिंग राउंड पे आया था और मैंने वो देखा था पेशेंट, वो अटेंड किया था। तो मेरे यहाँ पे जो सीनियर रेजिडेंट ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के होते हैं, जिसका वो केस होता है, ऑर्थोपेडिक और सर्जरी दोनों ने उसको देखा है। सीनियर रेजिडेंट ऑर्थोपेडिक्स ने, सीनियर रेजिडेंट जो कि MS ऑर्थोपेडिक्स होते हैं, उन्होंने उसको अटेंड किया है और उसकी जो इमीडिएटली ज़रूरत थी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड लॉस हो जाता है जिसकी वजह से जान को खतरा होता है, उसकी भरपाई उस समय की गई तुरंत। बावजूद दौरान इलाज उसको जो है उसकी डेथ हो गई। वो 42 साल का था और उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था जिसकी वजह से सारी ट्रीटमेंट के बावजूद वो हुआ। और फिर उसके बाद मेरे CMO ने मेरे को बताया कि उन्होंने जो है तोड़फोड़ मचाई है, और इस कदर तोड़फोड़ मचाई है कि मेरे डॉक्टर्स को अपनी जान बचा के भागने के लिए ज़रूरत पड़ी। मुंबई के पास कल्याण मुरवाड रोड परिसर में एक ड्रंक एंड ड्राइव की घटना कल रात हुई, जिसमें एक होंडा एकार्ड गाड़ी के ड्राइवर राह चलते 7 लोगों को उड़ा दिया। उसमें से 5 जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आठ साढ़े तकरीबन एक आरोपी है स्वप्निल गणेश भोसले करके, वो अपनी होंडा अकॉर्ड गाड़ी नंबर MH05CA 9502 MH02 BJ 1717 ये गाड़ी है। ये गाड़ी लेके बिरला कॉलेज से निकला और जो इंदिरा नगर करके जगह है वहाँ से जाते समय एक औरत जो जा रही थी, क्रॉस कर रही थी रोड, उसने ठोक दिया। उसके बाद वो जख्मी हो गई और फिर भागने लगा। भागते भागते उन्होंने और 2-3 लोगों को जख्मी भी किया। फिर एक वो गाड़ी जो बिल्डिंग का कंपाउंड है उसमें डाल दी गाड़ी। उसमें 2-3 कुल 4 लोग, 3 लोग कुल किरकोल जख्मी है और एक अभी एडमिट है हॉस्पिटल में, उसके ऊपर दवा चल रहा है। ये जो पूरा जो इसकी रफ्तार थी कितने किलोमीटर के रेंज में इसने? रफ्तार तो कम होती है वहाँ पे, वो तो कंजेस्टेड एरिया है, रफ्तार ऐसे प्लेन रोड नहीं है, वो रफ्तार ज़्यादा नहीं रहती वहाँ पे। लेकिन उसने वो दारू पी के रखी थी और फिर उसके ऊपर हमने गुनाह दाखिल किया है। ये कौन है, इसका पेशा क्या है? ये स्वप्निल गणेश भोसले करके है। ये पेशे से डॉक्टर इंजीनियर है, रिलायंस में किधर तो इंजीनियरिंग का काम करता है वहाँ पे। यूपी के बुलंदशहर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे देखकर जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। घटना बुलंदशहर के ककोट थाना क्षेत्र के कूचा बाबा के मंदिर की है, जहां मंदिर के पुजारी की अज्ञात लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। हालांकि हत्या के कारण और हत्यारों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। सोमवार देर शाम दिल्ली के बवाना थाना एरिया के बाजितपुर गांव में 35 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या का आरोप गांव के ही एक युवक पर, जो अक्सर लड़की से करता था छेड़छाड़। पुलिस शिकायत करने से भड़ककर युवक ने दिया वारदात को अंजाम। समय पहले कपड़े बाइक किसी का कुछ कहते अभी तक कुछ नहीं करी कार्रवाई। पहले भी जब केस हुआ था लड़की के साथ, जब भी कुछ कार्रवाई नहीं की थी। अगर कार्रवाई करते तो ये केस ही नहीं होता, ये हालात नहीं होते।